तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। हमारे श्याम सुंदर इतने सुंदर है, उनके नयन तिरछे। एक बार प्रभुपाद जी को एक डिवोटी ने पूछा कि कृष्ण की आंखें कैसे हैं, तो प्रभुपाद जी ने कुछ समय के लिए आंखें बंद कर दी देखने के लिए कि कृष्ण की आंखें कैसी हैं। और कुछ देर के बाद प्रभुपाद जी ने आंखें खोली और कहने लगे कृष्ण की आंखें, उनकी जो आई बॉल्स है जो राउंड, वो काले कलर के हैं और बाकी जो बचा हुआ जो पार्ट है, रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द आईज, वो पूरा वाइट है। एंड पूरे तरह से सारे बॉर्डर में रेड कलर की झांकी, ऐसे पिंकिश, जैसे सूरज निकलने के बाद कैसा पिंक कलर निकलता है, तो चारों तरफ ऐसा पिंक कलर का उनकी आंखें हैं। तो भगवान प्रभुपाद जी ने कहा कि बीच में काला कलर का ये आई बॉल है, बीच में वाइट, और आजू बाजू में सारा रेड कलर की बॉर्डर है। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। तो कोई कहेगा आंखें कौन सी सुंदर होती है, कोई कहेगा हाँ मेरी आंखें बहुत सुंदर हैं, कोई माता जी कह सकती मेरी आंखें बहुत सुंदर हैं, कोई कह सकता है मेरे प्रभु बोल सकता है मेरी आंखें बहुत सुंदर हैं। पता है कौन सी आंखें सुंदर हैं? कृष्ण की आंखें सुंदर क्यों है? क्योंकि कृष्ण की आंखें कभी किसी में दोष नहीं देखती है। हमारी आंखें क्या करती है? ये काली है, ये गोरी है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये अनपढ़ है, ये गवार है, इसको दिखता नहीं है, इसका ये है। हमारी आंखें हमेशा दोष देखती रहती है, इसलिए वो आंखें चाहे भले दिखने में सुंदर क्यों ना हो, वो सुंदर नहीं है। भगवान कृष्ण इतने दयालु है कि चाहे हमारे हजारों फॉल्ट्स, हजारों गलतियां होती है हमसे, इतना हृदय गंदा भरा हुआ है, अंदर काम वासना है, क्रोध है, लोभ है, सारे द्वेष है, मत्सर है, सब है, लेकिन फिर भी कृष्ण किसी में दोष नहीं देखते हैं। इसलिए तो उनकी आंखें, तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो
इसलिए भक्त भी जो कृष्ण के गुण होते हैं उनके भक्तों के बीच में भी आते हैं, उनके भक्तों के अंदर भी आते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव सपाके च पंडितः समदर्शिना। जो भगवान का भक्त होता है या होती है वो कभी किसी में भेद नहीं देखती। उनके लिए सारे जीव एक ही स्तर पर रहते हैं। हम उस स्तर पर जब पहुंचेंगे तो भगवान की शुद्ध भक्ति में प्राप्त होगी। कोई ऊंच नीच का भेद नहीं, किसी में दोष कभी देखता नहीं है। अरे सोचो हम तो अपने घर परिवार वाले के दोष देखने में अभी तक बंद नहीं किए हैं, बाहर के समाज के दोष देखना कब बंद करेंगे हम? बहू और सास एवरी डे क्या भगवान ने रिलेशनशिप बनाया पता नहीं है। ना ये मान पीछे हटती है ना वो पीछे हटती है। हाँ, ऐसे लगता है कि मानव जान खानदानी एकदम पहले से बॉन्ड एनिमिटी है। जन्म से ही लगता है कुछ खानदानी दुश्मनी है। लेकिन एक बात बताऊं, पीछे हटना, नम्रता लेना ये कोई नीचपना नहीं है। कभी कभी लगता है उसने अगर एक वर्ड कहा ना तो मैं 2 शब्द बोलूंगी ही बोलूंगी, अगर उसने 3 शब्द कहे तो मैं 4 शब्द जरूर बोलूंगी। ऐसे कैसे हो सकता है? उसने कुछ मुझे कहा और मैं कुछ ना बोलूं, ऐसे हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप किसी और का दिल जीतना चाहते हो, थोड़ा पीछे हटो, नम्रता लो। जैसे तीर चलाते समय जब धनुष्य के ऊपर तीर चलाना होता है तो धनुष्य का जो तीर है पीछे आता है। थोड़ा पीछे आया मतलब इसका मतलब ये नहीं कि अरे अरे इसने हार स्वीकार कर ली, हार मान ली। नहीं, अगर वो तीर पीछे आया है इसका अर्थ अभी वो फुल स्पीड से बाहर जाएगा। उसी प्रकार से जीवन में नम्रता बहुत आवश्यक है। तृणादपि सुनी चेन तरौरिव सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। घास के 3 से भी ज्यादा नम्र होना, पेड़ से ज्यादा सहनशील होना, ये अगर 2 क्वालिटी आ जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी दुष्ट व्यक्ति के सामने नम्रता दिखाओ या किसी पापी व्यक्ति के साथ नम्रता दिखाओ। नहीं 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 नहीं, एटलीस्ट अपने घर परिवार वालों के साथ उनके साथ तो थोड़ा कोऑपरेट करो। उनके साथ ही हमेशा रहना होता है तो उनके साथ थोड़ा सा प्रेम का आस्वादन होना चाहिए, रेसिप्रोकेशन होना चाहिए। भगवान से कम ये तो सीखना चाहिए। अरे भगवान राक्षसों को भी एक बार तो ऐसे हुआ, एक डिवोटी ने एक व्यक्ति ने भंडारा किया। भंडारा में 10,000 लोग आके खा के गए, लेकिन एक व्यक्ति आया और एक व्यक्ति ने गाली दे के चला गया, अच्छा नहीं बना भंडारा, अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। उस व्यक्ति को इतना बुरा लगा कि मैंने फ्री में तुम सबको खिलाया और तुम गाली दे के जा रहे हो। बहुत बुरा लगा, भगवान के सामने गया, भगवान ये क्या चल रहा है? भगवान ने कहा तुम एक व्यक्ति की गाली सहन नहीं कर सकते हो? अरे मैं यहाँ हजारों लोग एवरी डे बुक्स लिखते हैं मेरे ऊपर कि भगवान कैसा बेकार है, भगवान है ही नहीं। नास्तिक वाले बुक्स लिखते हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, इतने बदमाश लोग हैं दुनिया में। खाते हैं भगवान का ही, सारी सुविधा लेते भगवान से ही, लेकिन बुक्स लिखते हैं कि भगवान कैसे नहीं है, भगवान मरे हैं, भगवान का आकार ही नहीं है, किसने देखा है, क्या देखा है। 1 मिनट के लिए जरा नाक बंद कर ले, 1 मिनट के लिए सिर्फ नाक, कान और आंखें बंद कर दो, तुरंत पता चल जाएगा भगवान है कि नहीं है। अरे तुम 5 मिनट के लिए भी भगवान के बिना जी नहीं सकते हो। ये ऑक्सीजन किसने दिया है? ये जल की उत्पत्ति किसने की है? कभी कभी लोग बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, पता है आपको बिग बैंग थ्योरी? बिग बैंग का अर्थ है सृष्टि की उत्पत्ति कैसी हुई है? भगवान से नहीं हुई है। एक बहुत बड़ा बैंग, ऐसा एक्सप्लोजन, ऐसा एक्सपोर्ट हुआ, ऐसा एक विस्फोट हुआ कि वहां से सृष्टि निर्मित हुई। अरे मेरे भाई, अगर भगवान नहीं है तो ये तुम्हारा केमिकल भी कहां से आया? तुम भी कहां से पैदा हो गए? इसका आंसर उनके पास नहीं है। लेकिन फिर भी
तो सोचिए भगवान ऐसे नास्तिकों को भी हमेशा हर रोज खिलाते हैं। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया। एक बार यदुरानी माता जी कृष्ण का पेंटिंग कर रही थी। इस्कॉन संस्था अभी भी स्टार्ट हुई थी। यदुरानी माता जी बहुत अच्छी पेंटर थी। वो पेंटिंग कर रही थी कृष्ण की। तो उसने क्या किया, प्रभुपाद जी सुना था कि कृष्णा इज वेरी पावरफुल पर्सन, तो उन्होंने पेंटिंग कैसी बनाई, एकदम मस्कुलिन बॉडीड। वो देखा है आपने, वो जिम वाले लोग ऐसा पूरा जी जान लगा के ऐसा